अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 20 दिसंबर फ्राइडे है और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रिडिक्शन आपको दूंगा, ट्रेड आइडिया आपको दूंगा और ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या फिर डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या फिर हम गोल्ड को सेल करें, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और टीपी कहाँ पर रखेंगे, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आपके सामने आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी मैं जो है ना आपके सामने जो मेरी माइंड में जो चीज़ आती है वो आपके सामने रखता हूँ। मैं बज़ाहिर ख़ुद एक ट्रेडर भी हूँ, ना सिर्फ कि यूट्यूबर हूँ। तो जो चीज़ मैंने खुद करनी होती है मैं अपने व्यूअर्स के लिए वही चीज़ उसके सामने रखता हूँ। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है एज़ यूजुअल, क्योंकि इंट्राडे के लिए ये टाइम फ्रेम बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर मैंने 50 का मूविंग एवरेज और नीचे RSI लगाया है। गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के नीचे और 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2602.98। इस वक्त गोल्ड मार्केट 2597 है और एक बार गोल्ड मार्केट इस 50 के मूविंग एवरेज को टच करके नीचे आ चुकी है। ये देख लें 2602.98 यानी कि 2603। और यहाँ पे आप देखें गोल्ड मार्केट आज सुबह इस 50 के मूविंग एवरेज को टच करके डाउन गया है गोल्ड, और RSI 48.88 पर है। ये न्यूट्रल जोन है। अगर हम यूं कहें कि 50 के मूविंग एवरेज से गोल्ड नीचे है तो ये बेरिश ट्रेंड में है, RSI न्यूट्रल है। आगे चल के चीज़ों को देखते हैं। आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 PM को USD से रिलेटेड कोर PCE प्राइस इंडेक्स मंथली डाटा है। प्रीवियस 0.3% और इसकी फोरकास्ट है 0.2%। तो जो फोरकास्ट की है एक्सपर्ट ने 0.2 की, प्रीवियस से वो कम है, प्रीवियस है 0.3। अगर एक्चुअल प्राइस यहाँ पे ऐसे ही आती है तो ये न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा सकता है। ठीक है, और ये कोर PCE प्राइस इंडेक्स का मंथली डाटा है, बड़ी न्यूज़ है। ये है 0.3 और ये है 0.2। तो फोरकास्ट के हिसाब से न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है, डॉलर डाउन जाएगा और गोल्ड ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर अगर मैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर MACD अप्लाई करता हूँ, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, तो इसने ये नीचे जो है ये एक डेथ क्रॉस बनाया है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन ने। ये हमारी ज़ीरो लाइन है और ज़ीरो लाइन के नीचे जो डेथ क्रॉस बनता है तो ये इंडिकेशन है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं सुपर ट्रेंड अप्लाई करता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसने सेल का सिग्नल दिया है और ये प्राइस आ रही है 2604.24 कि गोल्ड को 2604.24 के SL के साथ सेल करें। नोट करते जाएं चीज़ें। सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया है, MACD बाय है। और अगर पैराबोलिक सार को अप्लाई करते हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर हैं, इसने बाय का सिग्नल दिया है। पैराबोलिक सार के हिसाब से 2592.15 इस स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करें, तो इसने बाय का सिग्नल दे दिया है। ठीक है, ATR एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई करें, इसने सेल का सिग्नल दिया है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से 2605.20 के SL के साथ गोल्ड को सेल करें। अब सिचुएशन ज़रा
दोबारा आपको क्लियर कराता हूँ। ATR कह रहा है सेल करें, ये देखें ATR पैराबोलिक सार के हिसाब से बाय है, ये पैराबोलिक सार है। सुपर ट्रेंड के हिसाब से सेल है और MACD के हिसाब से बाय है। तो फिलहाल के तौर पे जो मुझे बात समझ आई है वो है मिक्स्ड सिग्नल अभी तक है। इसको आगे चल के और क्लियर करते हैं। ये देखें जी, ये है 19 दिसंबर, ठीक है, ये 19 दिसंबर है और ये है 20 का। 19 का चेक करते हैं जी। 19 का हाई है 2626.33, 2626.33 और लो देख लें 2582.02। अगर तो गोल्ड कल के लो को ब्रेक करता है तो फिर ये डाउन चला जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2626.33 तो काफ़ी ऊपर है और ये इसने कल रिट्रेसमेंट पूरी की है, क्योंकि ये देखें ना, ये बहुत बड़ी एक डाउन साइड पे गोल्ड डाउन आया था जिस दिन मैंने आपको बताया था कि फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच है और फेडरल फंड रेट की भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी रात मिडनाइट 12 बजे पाकिस्तानी टाइम पे। आगे चल के वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। ये देखें जी, आज जो है ना गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2594.29 पे और ये देखें 2603.88 का हाई लगा चुका है, जो कि हमारा गोल्ड का 50 का मूविंग एवरेज की प्राइस थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और फिर डाउन भी आ चुका है 25,2589.50। इस वक्त फिर वो 2597 पर है, 97.88। तो 2603.88 पर गया है। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ, ये आपके सामने US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, क्योंकि मैंने USD को जब चेक किया DXY तो वहाँ पे कोई मुझे एविडेंस नहीं मिला। तो मैंने US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखा। इसका इफेक्ट और इम्पैक्ट सेम लाइक ये डॉलर की तरह होता है। USD का इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ता है और US 10 ईयर बॉन्ड का भी इफेक्ट सेम ऐसा ही पड़ता है। ये बिल्कुल क्लियरली सेल के जोन में है। 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये बात क्लियर कर दूं, 1 डे का टाइम फ्रेम है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, स्विंग के लिए। ये है सेल के जोन में और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग हाई लगा हुआ है और यहाँ पे ये देखें ना, ये ओवरलैपिंग भी है इस प्राइस पे। तो अगर तो ये US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इस जोन की रिस्पेक्ट करते हैं और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यहाँ से रिजेक्ट होकर डाउन आएगी, तो मैं आपको ये बता दूं डेफिनेटली गोल्ड ऊपर चला जाएगा। एक चीज़, लेकिन ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। USD 10 ईयर बॉन्ड यील्ड स्विंग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सेल के जोन में है इस वक्त। इसी के साथ अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँ, ये देखें जी, ये पीछे 2 दिन पहले फेडरल फंड रेट की एक न्यूज़ गुजरी है और ये ऐसी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे पड़ता है। प्रीवियस था 4.75 और फोरकास्ट थी 4.50 और प्राइस भी आई 4.50। तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ा क्लियरली मैं आपको दिखा सकता हूँ कि फेडरल फंड रेट्स, इंटरेस्ट रेट USD पर डाउन हुआ है। 4.75 से डाउन होके 4.50 हुआ है, तो इंटरेस्ट रेट कम किया है और ये चीज़ फ्यूचर में डॉलर को डाउन कर देगी। ठीक है ना। देखें, मैं जो चीज़ क्लियर होती है मैं वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इसके बरक्स गोल्ड डाउन गया। गोल्ड डाउन गया, उसने बायर्स जो है ना उसको लिक्विडेट की है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट डॉलर को डाउन करेगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। एक ये चीज़ है और दूसरी US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सेल के जोन में। तो बड़े टाइम फ्रेम में मैं गोल्ड को बुलिश देख रहा हूँ, लेकिन एक ऊपर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी गोल्ड को। बड़े टाइम फ्रेम में गोल्ड को मैं बाय देख रहा हूँ। इस हिसाब से US 10 फेडरल फंड रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये दोनों सेल का एविडेंस बना रहे हैं।
US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड और फेडरल फंड रेट कट करने की वजह से डॉलर और US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आ सकती हैं, जिसकी वजह से गोल्ड बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बुलिश होगा। यहाँ पे एक चीज़ है जो कि गोल्ड को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है। ये देखें, एक तो ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ है। ये देखें, यहाँ से नीचे आने की बजाय ये ऊपर गया। ये देखना, ये वाली डॉटेड लाइन, ये मैं आपको कल्सर वहीं पे दिखा रहा हूँ। ये चेंज ऑफ करैक्टर था, ये टॉप लगा, ये टॉप यहाँ से नीचे आने की बजाय ऊपर निकल गया, चेंज ऑफ करैक्टर हुआ, लेकिन फिर बेरिश इनगल्फिंग बनी, लेकिन नीचे फिर बाय का जोन था। इसी के पीछे एक और ये चेंज ऑफ करैक्टर हुआ। देखें, ये मार्केट ये डाउन आई, डबल बॉटम के बाद इसने ऊपर जाना था लेकिन वो नीचे आ गया, तो करैक्टर चेंज हो गया। इसी चेंज ऑफ करैक्टर के ये नीचे वाले डॉटेड लाइन, ये जो है ना चेंज ऑफ करैक्टर की, और ये ऊपर वाली डॉटेड लाइन मैंने अब प्राइस निकाली है। यहाँ पे एक चीज़ बड़ी क्लियरली वेरी कोइंसिडेंट है कि चेंज ऑफ करैक्टर के पास ही ये वाली रेड कैंडल की जहाँ पे लो आ रहा है, उसके साथ ये वाली रेड कैंडल का अप साइड पे वेक दोनों बराबर हैं। वेरी कोइंसिडेंट। ये चीज़ इस रेड कैंडल की लो पॉइंट और इस कैंडल का हाई पॉइंट दोनों मैचिंग कर रहा है, और ये प्राइस आ रही है 2604.08। अच्छा, स्प्रेड होता है बाय और सेल में। अगर हम स्प्रेड को निकालें तो मेरे हिसाब से गोल्ड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को 2605 की रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। अगर गोल्ड को बुलिश होना है तो 2605 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा, फिर गोल्ड बुलिश हो जाएगा। ये मेरा आज का पॉइंट नोट कर दें। फिलहाल के लिए 2605 हमारा टर्निंग पॉइंट है और यही हमारा SL है। टर्निंग पॉइंट से गोल्ड नीचे है तो ये सेल के ट्रेंड में है। इस वक्त गोल्ड सेल के ट्रेंड में है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, लेकिन 1 डे में US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड सेल के जोन में है, और जो इम्पैक्ट पड़ना है कमिंग फेडरल फंड रेट का, उस हिसाब से भी गोल्ड ऊपर जा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से 2605 अगर गोल्ड ब्रेक नहीं करता, जैसा कि आज सुबह 2603 पे गोल्ड गया, वहाँ से सेल, और ये 2605 का सेल, लेकिन दूसरी मर्तबा भी शायद गोल्ड मौका दे। 2603 के पास से आप सेल कर सकते हो 2602, 3 और 2605 का SL रख सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर जो है ना नीचे अगर जाता है तो फिर जाने दें। 100 पिप्स 120 पिप्स का आप प्रॉफिट ले लें। प्रीवियस डे के लो के पास जो है ना, ये वाली चीज़, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो 20-19 का, यानी कि ये जो चीज़ है ना 2582, इसके ऊपर 3-4 पॉइंट पहले आप सेल की ट्रेड का TP बुक कर सकते हैं, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ज़्यादा डाउन चला जाएगा। लेकिन अगर गोल्ड ने, ये मेरी बात याद रखें, ये मैंने जो आपके सामने ये चेंज ऑफ करैक्टर और ये कैंडल्स का एक का लो और हाई आपको बताया है, अगर गोल्ड ने 2605 के एरिया को कर दिया ब्रेक, तो फिर गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस हैं। एक तो ये चीज़, और दूसरा आज की जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, वहाँ पर भी फोरकास्ट भी यही है। ये वाली, ये देखिए, ये कोर CP का ये न्यूज़ भी डॉलर के अगेंस्ट है, तो डॉलर डाउन और गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो मैं यहीं पे स्क्रीन पे दोबारा लिख देता हूँ, 2605 का पॉइंट अपने पास नोट डाउन कर लें। अगर गोल्ड इसको कर देता है ब्रेक तो फिर गोल्ड को मैं ऊपर देख रहा हूँ, अदरवाइज 2605 के अगर गोल्ड नीचे रहा तो गोल्ड बेरिश रहेगा। ये फ़िलहाल का मेरा टर्निंग पॉइंट है। कोई और भी चेंजिंग वगैरह होगी तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड कर दूँ, शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो, आपको इसी चैनल पे या अपने इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में रिटर्न में मैसेज कर दूँगा। दोबारा से आप लोगों को जुमा मुबारक, और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।